अंशु और शालिनी की कहानी। अंशु और शालिनी एक छोटे शहर में रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनके जीवन में एक प्यारा सा बेटा आदित्य था। अंशु का सपना था कि वह एक सफल व्यवसायी बने, लेकिन किस्मत ने उसकी हर राह में कई बाधाएं डाली थी। अंशु ने कई बार नौकरी बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफलता हाथ लगी। धीरे धीरे उसकी बेरोजगारी ने उसकी आत्मा आदर को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। शालिनी एक प्रशिक्षित नर्स थी और एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। नौकरी के साथ साथ वह घर के कामकाज और बेटे की देखभाल भी करती थी। शालिनी का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वह आदित्य को स्कूल भेजती, फिर अस्पताल जाती और काम के बाद घर लौटकर परिवार की देखभाल करती। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे अस्पताल में भी सम्मानित किया, लेकिन घर की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी रही। अंशु की बेरोजगारी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया था। घर का बचत तंग था और शालिनी की तनख्वाह ही घर के खर्चों को पूरा करती थी। अंशु ने कई बार नौकरी की तलाश, लेकिन जब भी कोई अवसर आता वह सफल नहीं हो पाता। इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। वह खुद को असफल मानने लगा और घर के कामों में भी भागीदारी कम कर दी। इस स्थिति से निपटने के लिए शालिनी ने हर संभव प्रयास किया। उसने न केवल अपनी नौकरी में पूरी मेहनत की, बल्कि घर के बचत को भी अच्छी तरह से मैनेज किया, लेकिन अंशु की बढ़ती निराशा और अवसाद ने उनके रिश्ते में तनाव उत्पन्न किया। शालिनी को समझ आ गया कि केवल आर्थिक स्थिति ही समस्या नहीं, बल्कि अंशु की मानसिक स्थिति भी एक चुनौती है। एक दिन शालिनी ने अंशु से सीधी बातें करने का निर्णय लिया। उसने अंशु को आमने सामने बैठाया और कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें बेरोजगारी की स्थिति से दुख हो रहा है, लेकिन हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हमें आदित्य और अपने भविष्य के लिए एक रास्ता तलाशना होगा। अंशु ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से सुना। उसने महसूस किया कि उसकी बेरोजगारी और निराशा ने उसे अंधेरे में डाल दी, लेकिन शालिनी की समझदारी और सहानुभूति ने उसे जागरूक किया। अंशु ने तय किया कि वह अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग लेगा और साथ ही साथ किसी भी छोटे मोटे काम की तलाश करेगा। शालिनी ने भी अंशु की मदद करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ अंशु को एक नई दिशा दिखाने के लिए काम शुरू किया। उसने अंशु के साथ मिलकर एक छोटे व्यवसाय की योजना बनाई, जिसमें अंशु की क्षमताओं और शौक को शामिल किया गया। इसके साथ ही शालिनी ने अंशु को आत्मसमर्पण और आत्मसमय का महत्व भी समझाया। समय बीतने के साथ साथ अंशु ने धीरे धीरे अपने आत्मसमर्पण को प्राप्त किया। उसने एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की और मेहनत के साथ काम किया। शालिनी का समर्थन और प्रोत्साहन अंशु के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आदित्य ने भी अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष को देखा और समझा। आखिरकार अंशु का व्यवसाय सफल हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अंशु ने अपनी आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया। शालिनी की समझदारी, सहयोग और धैर्य ने न केवल अंशु को एक नया जीवन दिया, बल्कि परिवार को एक नया दिशा भी प्रदान की। शालिनी और अंशु की मेहनत और प्यार से उनका परिवार फिर खुशहाल हो गया।